हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस खिदमत के हवाला से जो आपने आज खुदावंद की खिदमत की। खुदावंद का शुक्र करती हूँ अपने लिए भी कि खुदावंद ने ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूं। खुदावंद का कलाम आज हम सीखेंगे। जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब हम खुदावंद की नाफरमानी करते हैं तो हमें उसके क्या नताइज मिलते हैं, क्या नुकसानात होते हैं और किन मुश्किलों और परेशानियों से हम गुजरते हैं। वो था खुदावंद की नाफरमानी करने के नताइज हमारे सामने आए थे। आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से कि जब हम खुदावंद की फर्माबरदारी करते हैं, खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, तब हमें इससे क्या नताइज मिलते हैं, इससे खुदा हमें क्या बरकत देता है। इससे पहले कि खुदा के कलाम को शेयर करूं, फिर से एक बार मैं आपसे रिपीट करूंगी वो बात कि जब एक बच्चा होता है वो आपकी बात नहीं सुनता तो आप उसे कोई हुक्म करते हैं। जब माँ बाप कहते हैं तो इसलिए एक हुक्म होता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जब वो नहीं मानता तो उसका नुकसान उसे उठाना पड़ता है। इसी तरह आज हम देखेंगे कि जब आप किसी बच्चे को कहते हैं कि वो आपका हुक्म माने, जिस तरह के मैं एक बच्ची की लुक आफ्टर करती हूँ, मैं एग्जांपल दूंगी। तो वो बहुत कम खाना खाती है, तो वो उसको बहुत फोर्स करके खाना जो है वो खिलाना पड़ता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट उसके साथ जो है ट्रायल्स करते हैं, तरीके अपनाते हैं कि किसी तरह वो हमारी बात माने और खाना खाए। तो जिस तरह मैं कह सकती हूँ कि जब उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है तो मैं उसे फोर्स करती, अगर आप खाना खाओगे तो मैं आपको आइसक्रीम दूंगी, अगर आप खाना खाओगे तो चॉकलेट दूंगी, अगर आप खाना खाओगे तो मैं आपको पार्क में लेके जाऊंगी। वो चीजें मैं उसको कहती हूँ कि जो चीजें उसको पसंद है, ताकि वो मेरी बात को माने। तो हम कहते हैं कि अगर खाना खाओगे तो वी गिव यू प्रेजेंट्स। तो हम उसे तोहफे तोहफ देने की बातें करते हैं, तो वो खुश होती है। तो इसी बात से वो क्या करती है, वो खाना खा लेती है। तो हम उसको गिफ्ट्स देते हैं, हम क्लैपिंग करते हैं जब वो खाना खाती है। वो इसलिए खुशी होती है माँ बाप को जब वो बच्चे हैं उनका अच्छा खाना खाएं या कोई भी उनकी बात माने, तो हम खुश होते हैं कि बच्चों ने हमारी बात मानी है। तो हम उनको क्या करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, उनको खुश करने के लिए वो काम करते हैं जो उनको पसंद है। तो अजीजों, इसी तरह आज हम खुदावंद के मुकद्दस देखेंगे कि जब हम खुदावंद की फरमाबरदारी करते हैं, खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, तो खुदावंद भी हमें गिफ्ट्स देता है, खुदावंद भी हमें तोहफे और तोहफे देता है, खुदावंद हमें बरकतें देता है जब हम खुदावंद की फरमाबरदारी करते हैं। सबसे पहले हम हमारी जो मरकजी आयत है हम उस पर गौर करेंगे खुदावंद के कलाम में से। अगर आप मेरे साथ अस्तिशना की किताब उसका 11 बाब निकाले तो उसमें हमें बहुत ही खूबसूरत एक बात मिलती है सीखने के लिए। अस्तिशना उसका 11 बाब और उसकी 26 और 28 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है खुदावंद के मुकद्दस कलाम में, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों को रख देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी ना करो और उस राह को जो बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिससे तुम आज तक नावाकिफ नहीं। रखा है, दो चीजें रखी है, बरकत और लानत। तो बरकत हमें उस वक्त मिलेगी जब हम खुदावंद की फर्मा बरदारी करेंगे, खुदावंद के हुक्मों को मानेंगे। दो चीजें आपके सामने पड़ी है, वो आपने खुद चूज करनी है कि हमने क्या लेना है, हमने बरकत लेनी है या हमने खुदावंद की नाफरमानी करके लानत लेनी है। तो खुदावंद का कलाम आज हमें ये बता रहा है कि दोनों चीजें हम पर डिपेंड करती है कि हम किस चीज को चूज करते हैं। अगर आपके सामने दो फल रख दिए जाए, एक फल जो है वो गला सड़ा हो और आप क्या उस फल को उठाएंगे? नहीं, आप कभी भी, हम इंसान होते हैं, हम अपने लिए हमेशा अच्छी चीजों को चूज करेंगे। इसी तरह खुदा ने आज दोनों एक बरकत जो है वो हमारे सामने रखी है। तो हमने आज देखना है कि हम अपनी जिंदगी में बरकत को लेना चाहते हैं या लानत को। खुदावंद का कलाम जो है, हम देखते हैं किन किन ने खुदावंद की फर्मा बरदारी की और खुदावंद से बरकत को लिया।
हालेलुया। सो सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि नूह की जिंदगी के पर अगर हम गौर करें कि नूह जो था वो खुदावंद के साथ चलने वाला शख्स था, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि जिसने कश्ती बनाई और खुदावंद ने उसे हुक्म दिया। हम देखते हैं कि जमीन पर गुनाह जो है वो बहुत जो बढ़ चुका था और खुदावंद इससे गमजदा हुआ, खुदावंद इससे मायूस हुआ कि मैंने इंसान को बनाया और गुनाह जो जमीन पर फैल चुका। और उसमें एक शख्स था जिसका नाम हम देखते हैं कि नूह था, और खुदावंद ने उसे हुक्म दिया, खुदावंद ने उसे हुक्म दिया कि तू कश्ती को बना, और वो खुदावंद की फरमाबरदारी करता चला गया। जैसे जैसे खुदावंद ने उसे कहा कि तू कश्ती को बना, उसका दरवाजे ऐसे होने चाहिए, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, उसमें इतने दरवाजे, इतनी खिड़कियां होनी चाहिए। सो जैसे जैसे खुदावंद जो है वो नूह को कहता चला गया, नूह जो था वो उसकी बात को, खुदा की बात को मानता चला गया और खुदावंद की फर्मा बरदारी के अंदर रहा। तो उस दौरान ये नहीं कि नूह को खुदा ने कहा और उसने एकदम से कश्ती बना ली। वो कश्ती बहुत बड़ी थी और उसको बहुत साल लगे थे, और उस दौरान जो नूह था वो खिदमत भी करता रहा, वो खुदावंद की खिदमत भी करता रहा, खुदावंद के कलाम को, उसकी मनादी को करता रहा, तौबा की मनादी करता रहा कि लोग जो है वो भी बच जाएं, वो भी जो है वो इस मुसीबत से जो इन पर आने वाली है इससे बच जाए। लेकिन किसी ने खुदावंद की जो है फर्मा बरदारी नहीं की, नाफरमानी की, और वो सब के सब जो है वो उस जो 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही उसमें डूब गए। तो वो क्या था, उनकी नाफरमानी की जो उन्हें सजा मिली थी। तो लेकिन हम देखते हैं, हम नूह की जिंदगी पर गौर करें, उसने फर्मा बरदारी की, जैसा जैसा खुदा ने उसे कहा उस तौर से उसने कश्ती को बनाया, और वो क्या, वो और उसका घराना बच गए। ये थी उसकी फर्मा बरदारी की बरकत। अगर वो भी खुदावंद की नाफरमानी कर देता और कहता है इतने सालों से बारिश नहीं हुई तो मैं क्यों कश्ती बनाऊं, लोग मुझ पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इवन कि ऐसा हो भी रहा था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पे हंस रहे थे कि इतने सालों से ना कोई बारिश हुई, ना कोई बादल आए, तो ये इंसान पागल है, शायद ये ऐसे ही पागलों की तरह कश्ती बना रहा है। लेकिन नहीं, खुदा के कलाम में हमें मिलता है कि उस पर लोग हंसते हैं, लेकिन वो खुदावंद की बात को सुनता रहा, उसने लोगों की बातों को इग्नोर किया और उसने खुदावंद की फर्मा बरदारी की। और उस फर्मा बरदारी से हम देखते हैं कि उसकी और उसके घराने की जिंदगी बच गई। हम देखते हैं उसके बेटे साम, याफ और साम, हाम और याफत, और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां सब बच गए। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद की फर्माबरदारी कर रहे थे। तो आज अगर आपके घराने में आप फर्माबरदार हैं तो आपकी वजह से आपका घराना बच सकता है। वो इस तरह कि आप खुदावंद के खौफ और डर में रहेंगे और आप उनको भी बचाने की कोशिश करेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि मैं अगर खुदावंद की फर्माबरदारी के नीचे चल रहा हूँ, मैं बच सकता हूँ, तो मेरा घराना क्यों ना बचे। आप उनको भी बचाने की कोशिश करोगे, जिस तरह नूह ने खुदावंद की फर्माबरदारी की और वो और उसका घराना बच गए। ये था फर्माबरदारी करने की बरकत, ये था खुदावन की तरफ से उसे गिफ्ट मिला था कि उसको, उसकी और उसके घराने की जिंदगी जो थी वो बच गई। अब हम देखते हैं खुदावन के कलाम में से, अगर आप खुदावन के कलाम में देखें, इब्राहिम की जिंदगी पर हम गौर करें कि इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़ दे। ये बहुत मुश्किल काम है, हम सब जानते हैं कि अपने अजीजों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने खुदावंद की फरमाबरदारी की। उसने खुदावंद के आगे की कोई ये नहीं कहा कि खुदावंद मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी इससे बहुत मोहब्बत है, मैं इसके बहुत क्लोज हूँ, ये अजीज, ये कजन, ये रिश्तेदार मेरे बहुत करीब है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने खुदावंद की फरमाबरदारी की और उसने अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को छोड़ा, और खुदावंद ने उससे बरकत दी, औलाद की बरकत दी। उसे गिफ्ट मिला। किस चीज के लिए मिला? क्योंकि उसने खुदावंद की फरमाबरदारी की। हालेलुया। हम देखते हैं कि उसे बरकत मिली कि उसका जो नाम था वो चेंज हो गया। खुदावन ने उसके नाम को बदल दिया। अब्राहम से उसने इब्राहिम उसका नाम रख दिया, और उसके साथ एक और बड़ी बरकत के उसे कौमों का बाप कहा गया।
हालेलुया। देखिए कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग है ये, उसे उस सूरत में मिली जब वो खुदावन की बात को मान रहा था, खुदावन की फर्माबरदारी कर रहा था। उसकी जिंदगी में खुदावन ने इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल किया कि वो बुढ़ापे में खुदावन ने उसे औलाद दी। ये तभी उसे औलाद मिली क्योंकि वो खुदावन की बातों को मानता गया। जैसे जैसे खुदावन उसे कहता गया वो खुदावन की बातों को मानता गया। आज हम अगर खुदावन से, जिस बहन भाई के घर में औलाद नहीं है, मैं उनसे आज बात करूंगी कि हम खुदावन से बरकत तो चाहते हैं, हम खुदावन से औलाद भी चाहते हैं, हम खुदावन से बहुत सी ब्लेसिंग चाहते हैं, लेकिन हम खुदावन की फर्मा बरदारी नहीं करना चाहते। मैं बहुत से ऐसे बहन भाइयों को जानती हूँ जिनके घर औलाद नहीं है, और मैं उससे पूछती हूँ कि क्या आप खुदावन के हजूर झुकते हैं, क्या आप दुआ करते हैं, क्या आप रोजे में ठहरते हैं? उनकी जिंदगी से आंसर आता है नहीं, हम दुआ नहीं करते। तो किस तरह खुदावन हमें बरकत दे सकता है जब हम उसकी इबादत ही नहीं करते, उसकी फर्मा बरदारी ही नहीं करते? तो ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग औलाद की हमें तब ही मिलती है जब हम खुदावन की फर्मा बरदारी करते हैं, खुदावन के हुक्मों को मानते हैं। और कितनी खूबसूरत बात है कि इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से यकूब, खुदावन ने आगे उनको भी बरकतों पर बरकतें दी। देखिए अजीजों, अगर आज आप माँ बाप हैं, आप खुदावन के साथ फर्मा बरदारी से चल रहे हैं, तो आपकी औलाद भी यकीनन खुदावन के साथ फर्मा बरदारी और वफादारी से चलेगी, और आपका नाम जो है वो बढ़ता चला जाएगा जब तक मसीह यसूस दोबारा नहीं आ जाते। ये है बरकत। तो हमें क्या करना है? खुदावन के हुक्मों को मानना है, खुदावन की फर्मा बरदारी करनी है। खुदावन हमसे बात करते हैं, हम कहते हैं किस तरह हम खुदावन की फर्मा बरदारी करें? हमें कैसे पता चलेगा कि खुदावन हमसे क्या चाहते हैं? अजीजों, खुदावन जो है वो पास्टरों के थ्रू, आपके जो खुदावन में लोग हैं, ईमानदारों के थ्रू हमसे बात करते हैं कि खुदावन हमारी जिंदगी से ये चाहता है। हालेलुया। हम देखते हैं अय्यूब की जिंदगी में, उसकी जिंदगी में हम गौर करते हैं। अगर आप देखें अय्यूब पहला बाब, उसकी पहली आयत में हमें मिलता है कि अय्यूब ऐसा शख्स था जो खुदावंद के खौफ और खुदावंद के डर में रहता था, और वो खुदावंद के साथ साथ चलता था, और वो खुदावंद के हुक्मों को मानने वाला था। और एक दिन हम उसकी सारी स्टोरी को जानते हैं। अय्यूब की जिंदगी की हर एक इंसान जो है वो मिसाल देता है कि अय्यूब के ईमान को देखो, अय्यूब जैसा सब्र रखो। हम अय्यूब को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग मुश्किल में होते हैं, परेशानी और दुख में होते हैं, हम हमेशा उनको अय्यूब की मिसाल देते हैं कि उस शख्स को देखो जिसका खुदावंद के कलाम में जिक्र है कि वो इतने दुख में था, इतनी तकलीफ में था, इतने दर्द में था, फिर भी वो खुदावंद के साथ साथ चलता रहा, खुदावन की फरमाबरदारी करता रहा। हम अक्सर अय्यूब की बात से हम सबको हौसला अफजाई देते हैं। तो अजीजों, क्योंकि वो खुदावन के साथ चलता था, खुदावन के हुक्मों को मानता था, खुदावन के डर और खौफ को मानने वाला था, इसलिए उसके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत थी। इवन के हम देखते हैं उसका सब कुछ खो जाता है, उसकी औलाद, उसके कारोबार, सब कुछ, हर एक शख्स उसे छोड़ जाता है। वो इस सिचुएशन में आ जाता है कि उसके पास कोई बैठना नहीं पसंद करता। तो देखें, वो खुदावन से डरता रहा, खुदावन के खौफ में रहा, खुदावन के हुक्मों को मानता रहा, और आखिर में हम क्या देखते हैं? उसको उसका गिफ्ट मिला। आज हम किसी भी मुश्किल में है, परेशानी में है, दुख में है, और खुदा के साथ साथ चल रहे हैं फरमाबरदारी से, तो यकीनन खुदावंद आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने को है। आप इस चीज से डरें या घबराएं नहीं। तो हम तो खुदावन के साथ इतने सालों से चल रहे हैं, अभी तक हमारी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया, हम अभी वहां के वहां ही है, जीरो के जीरो ही है, कोई बरकत, कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं आई हमारी जिंदगी में। तो हमें सब्र करना है और खुदावन के साथ उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी से चलते रहना है, तो वो हमें वक्त पर सर बुलंद करेगा। हम देखते हैं यूब जो है वो खुदावन से डरता रहा, और आखिर में हम देखते हैं जो उसे गिफ्ट मिला था कि उसे उसका दुगना मिला। उसके पास जो उसका कारोबार था, खुदावन ने उसे डबल करके दिया था। उसकी औलाद को खुदावन ने फिर से बहाल किया, बरकत दी। तो इसी तरह खुदावन भी हमें बरकत देगा, हमें सब्र से काम लेना है, और वो बरकत छोटी नहीं, छोटा गिफ्ट नहीं, बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। हालेलुया। बस हमें उसके खुदावन के कभी हाथ के नीचे क्या करना है? फरोतनी से चलते रहना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम खुदावन के कलाम में देखें तो हमें एक शख्स मिलता है जिसका नाम है हनूक।
हम उसके बारे में जानते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। क्यों जिंदा आसमान पर उठा लिया गया? अगर आप पैदाइश उसका 5 बाब उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है कि हनूक एक शख्स जो खुदावन के साथ साथ चलता था। खुदावन के साथ साथ चलने का मतलब क्या है? खुदावन की फरमाबरदारी के नीचे रहना, खुदावन के हुक्मों को मानना, खुदावन की जो बातें हैं उसको मानते रहना। ये है खुदावन के साथ साथ चलना। हालेलुया। तो आज अगर हम खुदावन के हुक्मों को मान रहे हैं तभी हम खुदावन के साथ साथ चल रहे हैं। आज अगर हम इस प्रे में बैठे हैं या खुदावन के कलाम को सुना रहे हैं, जो वर्शिप कर रहे हैं, ये खुदावन के साथ साथ चलना है। लेकिन इससे बड़ी बात है कि जब हम खुदावन के हुक्मों को मानते हैं तब भी खुदावन के साथ साथ चलते हैं। अक्सर आप देखें, कोई दो शख्स अगर बिजनेस करें तो एक शख्स जो है वो उसकी बात ना माने तो वो उसके साथ तो खड़ा है लेकिन वो उसके साथ चल नहीं रहा। तो हमने ऐसे नहीं बनना कि हम खुदावन के साथ खड़े तो हैं लेकिन हम खुदावन के हुक्मों को नहीं मान रहे, तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारा खुदावन के साथ चलना नहीं है। खुदावन के साथ चलना यही है कि हम उसके हुक्मों को माने, आज वो हमसे जो कहता है वो करें हम। तो फिर देखते हैं कि उसे क्या बरकत मिलती है कि वो चलते चलते खुदा के साथ जो है वो गायब हो जाता है। खुदावंद उसे उठा लेते हैं, खुदावंद उसे जिंदा आसमान पर उठा लेते हैं। ये है बरकत, ये है बहुत बड़ा गिफ्ट कि उसने मौत का मजा ही नहीं चखा, उसे उस दुख से गुजरना ही नहीं पड़ा, तकलीफ से गुजरना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद के साथ साथ चलता था। आज अगर हम भी चाहते हैं कि हम ये बरकत हम पर भी आए कि हम भी आसमान पर जिंदा उठा लिए जाएं, ये जरूर होगा जब हम मसीह यीशु दोबारा आएंगे। तो वही शख्स बादों में उठ के मसीह का इस्तकबाल करेगा जो खुदावन के साथ साथ चलता होगा, खुदावन के हुक्मों को मानता होगा, खुदावन की फरमाबरदारी के अंदर रहता होगा, वो ही आसमान पर उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें खुदावन के साथ साथ चलना है। प्रेज गॉड। अगर हम खुदावन के कलाम में से एक और शख्स के बारे में देखें जिसके बारे में हम सब जानते हैं, एलिया। एलिया के बारे में हम सब जानते हैं कि खुदावंद उसे जहां जहां भेजता था अपने कलाम के लिए, अपने कामों के लिए, वो खुदावंद की बात को मानता था। इवन के एक वक्त ऐसा होता है कि खुदावंद उसे उस जगह भेजता है जहां पर बहुत सालों से बारिश नहीं हुई होती। वहां पर भूख प्यास ना पानी, खुदावंद उसे भेजता है और खुदावंद कौवों को ऑर्डर करता है, हुक्म देता है कि कौवे उसके लिए खाने को मुहैया करते हैं। कितनी ऑपोजिट बात है। हम सब जानते हैं कि कौवों की नेचर ऐसी होती है कि वो जो है वो खाना छीन कर भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं दूसरों के हाथों से। मुझे याद है जब हम अपनी नानी के गांव में जाते थे तो जो बाकर खानी जो उसे चाय के साथ हम बड़े शौक से खाते थे। तो हम ऐसे गांव में जब पता है वो जो पत्थर के वो जो ईंटों से चूल्हे बनाए उसके पास हम सब बच्चे बैठ जाते थे और हमारे हमारे सरों के खुले आसमान के नीचे चूल्हे होते थे और जो कौवे आते थे उड़कर एकदम से नवाला या हाथों में जो चीज होती थी वो उड़ाकर ले जाते थे। हम हैरान होते थे ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना ऑपोजिट हुआ है कि कौवे जो है वो खुदावन के बंदा को खाना मुहैया कर रहे हैं, वो उसे खुराक लेकर आ रहे हैं उसके लिए। ये खुदावन ही कर सकता है अजीजों, ये किसी इंसान का काम नहीं है कि खुदावन हमें बरकत दे। तो हम देखते हैं कि वो खुदावन के हुक्मों को मानता था, खुदावन जहां जहां उसे भेजते थे वो जाता था और उसकी बरकत उसे क्या मिलती है हम खुदावन के कलाम में देखते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। आज मैं वर्सेस नहीं पढ़ी, मैं आपको बता रही हूँ तो आप इसको रीड कर सकते हैं। पहला सलातीन उसका अगर आप देखें 17 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है कि खुदावंद उसे हुक्म करते हैं कि उसे भेजते हैं कि तू जा यहाँ पर। और उस शख्स के बारे में जिसका नाम एलिया है हमें मिलता है इस चैप्टर में। और अगर हम दूसरा सलातीन और उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत में देखें तो उसमें इस आयत को मैं आपके साथ जरूर पढ़ूंगी खुदावंद के कलाम में से, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा सलातीन उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत में हमें मिलता है, लिखा है और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे।
कि देखो एक आश्ती रथ और आश्ती घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया भगोले में आसमान पर चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि एलिया और अलीशा जो है वो जा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, और क्या होता है कि एक आश्ती घोड़ा जो है, आश्ती रथ जो है, वो आसमान से उतरता है और वो क्या करता है, उन दोनों को जुदा कर देता है, और एलिया जो है वो आसमान पर उठा लिया जाता है। खुदावंद उसे ये बरकत देते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं। किस वजह से खुदावंद उसे गिफ्ट देते हैं? क्योंकि वो खुदावंद के साथ साथ चलता था, खुदावंद के हुक्मों को मानता था। तो हमें भी ये बरकत जरूर मिल सकती है जब हम खुदावंद की फरमाबरदारी करेंगे, खुदावंद के हुक्मों को मानेंगे। खुदावंद की फरमाबरदारी करने से हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। खुदावंद की फरमाबरदारी करने से हमारी रूहानी और जिस्मानी तरक्की होती है। यह बरकतें हैं। खुदावंद की फरमाबरदारी करने से हमारा नाम जो है, वो जो किताब है जो आसमान पर है, उसमें लिखा जा सकता है। तो आज अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ये बरकतें आए, जिस तरह आप अपने बच्चों को कहते हैं, फिर से कहती हूँ आपसे, जिस तरह आप अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, सो आज खुदावंद हमसे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद आज हमें कह रहे हैं कि अगर तू मेरी खिदमत करे, अगर तू मेरे नाम को फैलाए, अगर तू मेरे हुक्मों को माने, अगर तू अपनी जिंदगी से उन चीजों को निकाल दे जो मुझे नापसंद है, तो मैं तुझे ये बरकतें दूंगा। ये आप और आपका खुदा जानता है कि खुदावन आपसे क्या चाहते हैं। आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि खुदावन हमसे क्या चाहते हैं। खुदावन के हुक्म हमें खुदा के कलाम में मिलते हैं। खुदा का कलाम जो है वो एक आईना है, जिसे हम जब खोलते हैं तो हमें हमारी शक्ल नजर आती है। तो हम इस आईने में अपने आप को देखें कि हम, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, खुदा हमसे क्या चाहता है और हमें क्या करना है, तो फिर ये बरकतें हमें मिलेंगी। आज फिर से वो आयत पढ़ूंगी कि खुदावन ने बरकत और लानत को हमारे सामने रखा है। अब हमारा काम है कि हम बरकत को लेते हैं या लानत को। सो यकीनन हर कोई ये चाहता है कि वो बरकत ले। हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे होते हैं कि खुदावन से हम बरकत को हासिल करें। तो यकीनन खुदावन ने इस कलाम के वसीला से आज आप सबको बहुत बरकत दी है। इस कलाम को हमें अपनी जिंदगी पर प्रैक्टिकल तौर पर लेना है और इस पर अमल करना है, और इस कलाम को कोशिश करें दूसरों तक पहुंचाने की। जो रूहें, जो लोग खुदावन से दूर हैं, वो खुदावन के करीब आए। जो नाफरमान है वो खुदावन की फरमाबरदारी के नीचे रहें, तब भी खुदावन हमें वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदा के कलाम में लिखा, तू मेरे कभी हाथ के नीचे फरोतनी से चल तो मैं तुझे वक्त पर सर बुलंद करूंगा। सो उस वक्त का इंतजार करें जब खुदा ने हमें सर बुलंद करना है। प्रेज गॉड। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।